नमस्कार, उत्तराखंड डेली करंट अफेयर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम 23 फरवरी की क्लास लेके आए हैं। इसका पहला क्वेश्चन, भारत के इन 4 स्थानों में से कौन सा चारधाम तीर्थ यात्रा में शामिल नहीं है? मीन्स विच ऑफ दीज 4 प्लेसेस इन इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन द चारधाम पिलग्रिमेज? ऑप्शन है आपके सामने बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और केदारनाथ। इसका सही आंसर हो जाएगा केदारनाथ। तो ये क्वेश्चन मैं आपके सामने क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि न्यूज़ में आया था लोकल पीपल विल ऑल्सो कम अंडर द एम्बेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर चारधाम यात्रा। यानी जो चारधाम यात्रा थी उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, पिछले साल से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया था, लेकिन उसमें जो लोकल पीपल थे उनको उससे बाहर रखा गया था, इस दायरे से बाहर रखा गया था। लेकिन फिर अभी न्यूज़ आई है कि जो लोकल लोग हैं, लोकल पीपल हैं, वो भी इसके एम्बिट में आएंगे, यानी उनको भी रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो इसलिए क्वेश्चन आया था, इसलिए हम कवर करा रहे हैं आपके यहाँ पे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम पूरे चारधाम के जितने भी तीर्थ स्थान हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो चारधाम यात्रा में कौन कौन आते हैं? चारधाम यात्रा के जो तीर्थ स्थान हैं वो हैं बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। केदारनाथ चारधाम में नहीं आता है, लेकिन अगर आपका कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड के चारधाम कौन कौन से हैं, तो उसमें केदारनाथ भी आता है। उसमें कौन कौन से हैं? केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, उत्तराखंड के चारधाम, जिसको छोटी चारधाम यात्रा भी कहते हैं। मान्यता है चार धामों की यात्रा जो कर लेता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन चार धामों के नाम इस प्रकार हैं: बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। उत्तराखंड के 4 प्रमुख धाम हैं, जिसका नाम है केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। इन चार धामों की यात्रा छोटी चारधाम यात्रा कहा जाता है। अब जानते हैं इसके बारे में। पहले सबसे पहला आता है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ धाम भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान श्री विष्णु जी को समर्पित है। यह मंदिर 6 माह तक खुलता है और 6 माह तक बंद रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह मान्यता है इस मंदिर में भगवान श्री विष्णु जी का वास है और वह 6 माह तक इस मंदिर में विश्राम करते हैं और बाकी के 6 माह में जागते हैं। माना यह भी जाता है कि इस मंदिर में नर और नारायण दोनों मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के मुताबिक इस पवित्र मंदिर बद्रीनाथ को विशालपुरी के नाम से भी जाना जाता है। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है। इस पवित्र नदी के इस पवित्र मंदिर के ऊपर बहुत सी कहावतें भी कही गई हैं, जिसमें से एक कहावत है, जो आए बद्री वो ना आए ओदरी। इस कहावत का मतलब यह है कि जो भी एक बार बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन कर लेता है उस व्यक्ति को दोबारा से गर्भ में जन्म नहीं लेना पड़ता है। मतलब उसको इस संसार के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अब दूसरा हमारा चार धाम का तीर्थ स्थान है द्वारका। द्वारका नगरी भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। यह गुजरात राज्य के देवभूमि द्वारका जिले में स्थित है। यह मंदिर गोमती नदी और अरब सागर के किनारे पर बसा हुआ है। ये नदी जो है, इनको सारी इंपॉर्टेंट कर ले, याद कर लेना। जैसे हमारा बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है और द्वारका जो है वो गोमती नदी और अरब सागर के किनारे बसा हुआ है। द्वारका जो है वो समुद्र में डूबी हुई है और उसके अवशेष के रूप में बनाए गए हैं। ठीक है, द्वारका नगरी जो है बाद में उसके अवशेष के रूप में बनाए गए हैं, जिसका नाम बेट द्वारका और गोमती द्वारका है। ठीक है, यानी जो बाद में जो द्वारका बसाए गए हैं, उसके अवशेष को लेकर जो बाद में द्वारका बनाई गई थी, उसका नाम बेट द्वारका और गोमती द्वारका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है अभी। तीसरा तीर्थ है हमारा चारधाम यात्रा के अंतर्गत, वो है जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। इस मंदिर में 3 मूर्तियां स्थित हैं, जिसमें से पहली श्री जगन्नाथ जी की है और दूसरी जगन्नाथ जी के बड़े भ्राता श्री बलभद्र जी की मूर्ति है और तीसरी श्री सुभद्रा जी की है। ये मान्यता है कि तीनों मंदिर जो है मूर्तियां हैं, ये लकड़ी की मूर्तियां हैं। इस मंदिर में होने वाली भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को देखने के लिए सभी कृष्ण भक्त विश्व के अलग अलग स्थान से आते हैं। आपको इस मंदिर की खास बात भी बता दें, इस मंदिर में केवल हिंदू ही प्रवेश कर सकते हैं, बाकी किसी और धर्म के लोग इसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं। एक बार भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी इस मंदिर के दर्शन के लिए गई थी, परंतु वो एक पारसी परिवार से थी, इसलिए उनको भी इस मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया था। अगला तीर्थ स्थान है चारधाम यात्रा के अंतर्गत, वो है रामेश्वरम। रामेश्वरम भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित एक पवित्र स्थान है। यह तमिलनाडु राज्य के रामानाथपुरम जिले में स्थित है। इस मंदिर में एक शिवलिंग है जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। इस जगह पर जो शिवलिंग, उसकी स्थापना खुद भगवान श्री राम जी ने की थी। बहुत समय पहले यह टापू भारत की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ था। भगवान राम ने रावण का वध किया था। रावण एक ब्राह्मण था, तो भगवान श्री राम को ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया था। इसलिए ही भगवान राम ने यहाँ पर शिव जी भगवान की आराधना की थी।
ठीक है, तो ये हमारे रामेश्वरम के बारे में हो गया और ये हमारे चार धाम पूरे हो। ओके, जो उत्तराखंड का चार धाम में से आता है आपका बद्रीनाथ। अब बद्रीनाथ का है वो चमोली जिले में स्थित है, तो हम थोड़ा चमोली जिले के बारे में जान लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेंगे। पहले भी हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है। ऋग्वेद के अनुसार चमोली के माना गांव में सप्तऋषियों ने अपनी जान बचाई थी और यहीं से फिर से सृष्टि की शुरुआत हुई थी। माना में व्यास गुफा है जहाँ वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी। चमोली का पुराना नाम लाल सांगा था। चमोली जोशीमठ में कतुरी राजाओं की प्रारंभिक राजधानी थी। पवार वंश के शासक कनकपाल ने चमोली में चांदपुरगढ़ के शासक भानु प्रताप की पुत्री से विवाह किया और चांदपुरगढ़ में परमार वंश की स्थापना की थी। चमोली जनपद की स्थापना 24 फरवरी 1960 को हुई थी। चमोली का जो मुख्यालय है वो गोपेश्वर में है। कुल 6 जिले से सीमा बनाता है चमोली। वो 6 जिले हैं पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पौड़ी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, ये हैं। और यहाँ से 2 हाईवे होके भी गुजरते हैं, एक NH7 है और NH109 है। NH7 है, इसका पुराना नाम NH58 था और NH109 का पुराना नाम NH87 था। चमोली और तिब्बत के बीच में जो प्रमुख दर्रे हैं वो हैं बालचा, म्यूदार, नीति, सालसा, तंजुम, चोरोटी और लामलांग। चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में जो स्थित दर्रे हैं वो हैं लातूधुरा, बाराहोती, मारचियोक, टोपीधुरा। चमोली और उत्तरकाशी के बीच में जो प्रमुख दर्रा स्थित है वो है कालिंदी। चमोली और बागेश्वर के बीच में जो प्रमुख दर्रा स्थित है वो है सुंदर ढूंगा। चमोली में अब कुछ बुग्याल भी हैं, वहाँ पे बहुत फेमस बुग्याल हैं, वर्ल्ड फेमस बुग्याल हैं। उसमें है औली, गुरसो, बेदिनी, अली, सतोपन, घस्तोली, राताकौन, लक्ष्मीवन, फूलों की घाटी, नंदनकानन, पुंग, लुईटी, पनार, बुगजी और कैला, ये प्रमुख बुग्याल थे जो चमोली जिले में स्थित हैं। आज की क्लास हम अपनी यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर आएंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।